अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, जो बहुत देर से बड़े शांति से बैठे हुए हैं और साहित्य के प्रति इनका गहरा अनुराग भी है और अच्छा लिखते कवि हैं, अच्छा लिखते हैं। और मैं बहुत आदर के साथ सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि ये अलग बात है कि खामोश बड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं, बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है आपका सजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय संतोष सभा। धन्यवाद डॉक्टर शशि जी। आज के इस बहुत बड़े आयोजन में कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हमारे विश्वविद्यालय के गौरव प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी साहब, अध्यक्ष संस्कृत विभाग। आज के इस कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित सागर ही नहीं देश की जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर सुश्री शरद सिंह मैडम, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे चले गए हैं हमारे डॉक्टर गुरु साहब, हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष आदरणीय मेरी बड़ी बहन प्रोफेसर चंदा बहन, और मैंने देखा दो युवा समीक्षकों ने समीक्षा की है, दोनों मिश्र हैं, डॉक्टर आशुतोष जी, डॉक्टर सुजाता मिश्र जी। साथ में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र यादव जी बैठे हैं और मंच के ठीक सामने बहुत ही सम्मानित सागर के सभी साहित्यकार जो सज्जन वृंद हैं यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि श्यामलम से आदरणीय मिश्रा साहब हैं और हमारे कुलीग्स हैं, आशुतोष जी हैं, बाकी छबिल जी हैं जो हमारे साथ सहयोग करते हैं ऑफिस में। मैं अपने आप को बहुत बौना महसूस कर रहा हूँ कि इतना बड़ा मंच है साहित्य का, और ये हमें लगता है कि मतलब 11 साल में पहली बार है कि मैं देखता था संयुक्त आयोजन होते थे, इसमें 2 विभाग एक साथ काम करते थे किसी भी आयोजन को लेकर, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि हिंदी विभाग, संस्कृत विभाग और अंग्रेज़ी विभाग का ये कि संयुक्त तत्वावधान में इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे शोधार्थी छात्र हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए ये इस परिपाटी को आगे बढ़ाने का बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और ये बहुत बड़ा माध्यम है जो आगे चलकर इसको आप ही लोग एक स्थान प्रदान करेंगे। अब अशोक मिजाज साहब के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि पहले ही जब मिजाज बोले तो मिजाज तो मतलब ये बिल्कुल सोच के बोलना पड़ता है कि उच्चारण सही है कि नहीं, क्योंकि आकाशवाणी में 1-2 बार मेरे साथ भी हो गया कि जब मैं अनाउंसर हुआ करता था, 12 साल मैंने आकाशवाणी में काम किया है, तो 1-2 बार हमसे पूछवाया गया कि भाई शबनम, तो हमने कहा शबनम, तो बोले आप बोलिए, मैंने कहा सबनम, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ओस बोल दो, तो हमने ओश कहा, तो बोला आप कुछ मत बोलो क्योंकि आप दोनों चीज़ें नहीं बोल सकते। तो ये जो तखल्लुस है, उसके अलावा जो ये मतलब हिंदू होते हुए भी उस विधा पे घुसे हैं और आदरणीय बशीर बद्र जी के शिष्य हैं और उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, तो मैं मान सकता हूँ ये कि सागर ही नहीं देश के ये उभरते हुए सितारे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब गूगल में या फेसबुक में इनकी मतलब किसी शायर को सर्च किया जाता है मध्य प्रदेश के, तो सबसे नंबर 1 इनका ही आता है। और इनकी जो छोटी छोटी शायरी है वो अपने आप में आप सुनिए मंत्रमुग्ध कर देती है। और ख़ासकर जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है कि जब माता पिता से बिटिया विदा लेती है, शादी होती है, उसके ऊपर जो उन्होंने एक अपनी एक अलग एक प्रस्तुति की है, वो अपने आप में बहुत मार्मिक होती है। और दूसरा, अभी जैसे कि अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि वो सचिन का उदाहरण दिया है, तो मैं मानता हूँ कि जैसे अभी इन्होंने अपना बता दिया कि मैं पद्म में कितना शीर्ष में हूँ, और अब सचिन के बारे में कहा जाता है ना कि सचिन नहीं बोलता, उनका बल्ला बोलता है, तो अब ये इस आ गए हैं कि इनका ये बल्ला बोलेगा गद्य के रूप में। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि इस तरह के लेखन का जो प्रयास है आजकल बहुत कठिन होता है। मैं बता दूं कि लिखना तो बहुत सरल है, इसके बाद प्रकाशक ढूंढना बहुत कठिन है। और जब कोई लेखक लिखता है या कोई कवि लिखता है तो मैं देखता हूँ 400-500 से मतलब प्रतियों ज़्यादा छपा नहीं पाता, उसमें भी 100 प्रतियाँ वो डोनेट कर देता है या इस तरह दे देता है जब कभी कोई फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपके सामने रखी हुई है, या कि फिर वहाँ जाता है किसी पुस्तकालय में, बड़ी मुश्किल से लोग लेते हैं। लेकिन विदेशों में देखिए एक फूहड़ साहित्य, या यूँ कहें कि मैकमिलन जैसे बहुत बड़े पब्लिशर प्रकाशित करते हैं और बड़े आराम से बिक जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या भारत माता में, जो भारत माता के अंदर जो हिंदी है, तो क्या जननी में दोष है? दोष हमारे लेखकों में है कि वो
वो स्तर जो पुराने लोगों ने बना के रखा है उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। और अगर जो उदयमान लेखक हैं अगर वो अपने धर्म से हिले तो मान के चलिए कि जो लेखन की पद्धति है वैसे ही अपने आप में ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि सर्वाइवल का बहुत बड़ा एक दिक्कत आने वाला है, बहुत से पशुओं में, बहुत से, तो इस तरह की इसमें भी आने वाला है। आप बताइए हम में से कितने लोग आजकल इस किताब को पढ़ना पसंद करते हैं, नेट पे बैठ के देखते हैं, ये करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, सब कुछ आजकल आ गया टैबलेट वगैरह में, लेकिन जो इसको पढ़ने में मज़ा है, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग बताते हैं, वो मज़ा हम नहीं ले पाते हैं। और क्योंकि समय नहीं किसी के पास, और जब समय से बात आती है तो मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें आज सब लोगों ने की हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा है कि महात्मा गांधी जी ने जो मार्ग बताया उस पर जब हमें लगा कि हमको चलना बहुत कठिन हो गया है तो हमने महात्मा गांधी मार्ग नाम रख दिया। बहुत से प्रदेशों में आपने देखा होगा, शहरों में नाम हो गया है, इसलिए शायद चलना मुश्किल हो गया है। और आप देखिए कि अयोध्या से जब भगवान श्री राम निकले थे तो श्री राम थे, लेकिन अयोध्या में जब वो वापस आए तो वाकई में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। इस बीच में उनकी जो यात्रा थी आपने देखा था, वो अद्भुत यात्रा थी, और अद्भुत यात्रा के बीच में उनके सामने कितने पड़ाव थे। आप बताइए कि भगवान श्री राम के बारे में कहते हैं ना कि विश्वामित्र जी जब गए उनके पास कि दशरथ जी के पास कि हमें आप राम चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बहुत सैनिक आप ले लो, और भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वही चाहिए। बोला क्यों चाहिए? तो बोला देखिए, यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व, ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब अनर्थ का कारण बनती है। और अगर किसी एक के पास यौवन है, किसी के पास धन है तो अनर्थ होता है, अगर चारों चीज़ें आ जाए तो महा अनर्थ होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चारों चीज़ें भगवान श्री राम के पास थी, उसके बावजूद उनके पास एक जो चीज़ थी वो थी विनम्रता, जिसके चलते विश्वामित्र जी के वो परम बने और वो अपने ले गए, उन्होंने उनको शिक्षा दी। और दूसरा ये भी है कि जैसे हम सभी कहते हैं कि अगर हम दूसरे के अंदर भी शंकर को देखने लगे तो शायद हम भी मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, जब हम भगवान श्री राम कथा की बात करते हैं तो बहुत लोग समय नहीं होता पढ़ने के लिए, लेकिन इस कलयुग में यदि हम भगवान श्री राम का सिर्फ नाम ही ले लें तो हमें लगता है कि हमारे बहुत से पापों से मुक्ति हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। और दूसरी विशेष बात यह है कि इनका प्रयास इसलिए भी अनुकरणीय है कि आप देखिए कि जब हम गीता प्रेस के स्टॉल पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें वो वाला टीका दीजिए जिसमें कि भावार्थ हिंदी में लिखा हो, इसलिए कि जब वो धारा प्रवाह, जब अपन कीर्तन सुनते हैं या मानस सुनते हैं तो बहुत समझ में नहीं आता, अवधि नहीं आती या कि संस्कृत नहीं आती। ये तो अपना एक समाज का दोष हो चुका है। तो इन्होंने तो सीधे सीधे सहज पाठकों के लिए, जो राम के भक्त हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रस्तुत किया है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके माध्यम से वो अपनी ऊर्जा को पा सकते हैं, अपने किए जो कर्म हैं उनके बारे में उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो एक ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा, अब आप देखिए कि मैं ऐसा ये सोचता हूँ कि जो गद्य की मिठास होती है वो तुलसी के चिंतन पे है। इसके बाद उन्हें गद्यांतरित किया, इस कृत्य में इन्होंने काफ़ी मेहनत की। आप इनकी मेहनत को सराहिए। और मैं बता रहा हूँ कि कितनों ने अभी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ा है। एक बार पूरा पढ़ के देखिए, पूरा पढ़ने के बाद असली समीक्षा पे आइए, तब आपको लगेगा कि हाँ, मेहनत क्या होती है और कितना कभी भी किसी ग्रंथ को उठाना, और ख़ासकर धार्मिक ग्रंथ लिखना इतना सरल काम नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे से ऐसी लोग समाज के, या यूँ कहें कि सो कॉल्ड ठेकेदार होते हैं जिनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व होता है कि अगर कुछ भी गलत लिख दिया तो लोग जीने नहीं देते। साउथ में किसी ने ऐसा कोई पैगंबर साहब के बारे में लिख दिया तो आपको बताना चाहिए उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने उसकी व्याख्या की, लोग व्याख्या सुनने को तैयार नहीं थे। किसी प्रकार उन्होंने व्याख्या लिखी, तब लोगों ने माना अरे वो तो एक क्षणिक था। क्षणभंगुर के कारण लोगों ने अपनी मतलब जो है विद्वेष को उनसे भजा लिया। तो मेरा मतलब ये है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको इन्होंने सेतु का काम किया है और इनका जो प्रयास है बहुत ही अनुकरणीय है। और आप तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर है वो हमें लाइट से साइट की ओर ले जाता है। तो इस बारे में भी हम सबको मंथन करना चाहिए। और ये सोचिए कि जब हम भगवान श्री राम के बारे में और बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान श्री राम अपने आप में संपूर्ण मनुष्य थे। और संपूर्ण मनुष्य का मतलब होता है कि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके पीछे हम भागते हैं, मृत तृष्णा रहती है और हम काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम एक संपूर्ण पुरुषोत्तम राम होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि हम उनका अनुकरण कर सकते हैं। और उनके अनुकरण में थोड़ा भी अगर लेश मात्र भी अगर उनके पक्ष पे चल पाए तो मान सकते हैं कि हमारा जीवन परमार्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस विचार से हम लोग
लाभान्वित हुए